Hello friends, welcome back to the channel that is BSS Biology Sample Solution। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो कुछ खास होगी क्योंकि आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे किसके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, और साथ ही साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात करेंगे इस चैप्टर का, जिस चैप्टर का नाम है आपका फोटोसिंथेसिस। और ये वीडियो इस चैप्टर की सबसे लास्ट वीडियो हो सकती है और होने वाली भी है। उसी के साथ साथ लेट्स गेट शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन पिछले वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे और उन क्वेश्चंस के आंसर को भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको क्वेश्चन के आंसर आते हैं और आपने लिखा है तो दैट्स ग्रेट फॉर यू। अगर नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, मैं हूं आपके साथ, मैं उस क्वेश्चन के आंसर को आपको जरूर बताऊंगा। लेट्स सी द आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन। Here is the first question of the last video is list out factor influencing photosynthesis। अच्छा, इसके फैक्टर कौन कौन से ऐसे हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपके फोटोसिंथेसिस को, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हो कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से फैक्टर आपको इन्फ्लुएंस करेंगे। दैट इज देयर आर सेवरल फैक्टर्स that affect the rate of photosynthesis। कौन से हैं, कौन से ऐसे फैक्टर? फर्स्ट यू कैन सी दिस light intensity। Okay, the first factor, I have talked about these all factors in a last video, so you have to remember, और आपको याद रखना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या है। एंड द सेकेंड वन इज़ वाटर, एंड यू कैन सी द सॉइल ऑल्सो। सॉइल का क्या पीएच एंड कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस को this carbon dioxide is mainly affect, just because if this is not present in atmosphere, the photosynthetic process is not going to be happen। क्या नहीं होगी। और उसके साथ साथ जो important factor है वो है आपका temperature, एंड उसके साथ साथ है क्या, आप देख सकते हो उसके साथ साथ क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशन आर द मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फैक्टर अगर आपको याद है तो आप अपने आप से बना के लिख सकते हैं और साथ ही साथ उसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि वो चीज़ कैसे अफेक्ट करती है आपके फोटोसिंथेसिस को। लेट्स टॉक अबाउट द अनदर क्वेश्चन ऑफ द लास्ट वीडियो इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कि जो फोटोसिंथेसिस होती है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब कि क्यों होता है, व्हाई दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन, या प्लांट्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। लेट्स सी द आंसर व्हाई दिस इज इम्पॉर्टेंट। एज यू कैन सी द एक्चुअली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या इवॉल्व होता है, दैट इज योर मेन थिंग इज योर ऑक्सीजन गैस। क्या? ऑक्सीजन गैस है ना। ये क्या रिलीज होता है किसमें, इन्वायरमेंट में, और ये चीज यूटिलाइज कौन करता है, ह्यूमंस, और साथ ही साथ कौन, एनिमल्स, या हम एक वर्ड में क्या सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग स्पीसीज। वो लिविंग स्पीसीज जो उस ऑक्सीजन की यूटिलाइज करते हैं किसके लिए, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, एज यू कैन सी। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन? I hope you understand what I have taught about the questions. ठीक है? Okay, let's move to the another slide, or we'll talk about the new topic. As I told you, we'll going to see or watch and read and write or memorize the experiments of photosynthesis. The first experiment is to test a leaf for a starch। हम वो एक्सपेरिमेंट टेस्ट करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत छोटा सा और कॉमन सा भी है। अगर ये चीज़ आपको याद रहती है, अगर मैं कहूँ कि आयोडीन टेस्ट आपको समझ में आ जाता है कि आयोडीन टेस्ट जो है उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, और आपको कैसे पता चलेगा कि अ प्लांट और लीफ ऑफ अ प्लांट हैव अ स्टार्च इन इट। ठीक है, रिमेंबर वन थिंग, इन लास्ट वीडियो आई टोल्ड अबाउट द डार्क cycle or a dark photosynthesis and light photosynthesis, where I have taught about the starch। okay, अगर वो चीज़ याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है यू कैन गो दैट वीडियो, लाइक आई हैव गिवन अ लिंक इन अ डिस्क्रिप्शन, और आपको जाके देख सकते हो और आपको तुरंत समझ में आएगा कि स्टार्च कहाँ था और क्यों और कैसे था। ओके, लेट्स सी द पॉइंट इज, करना क्या है, आप ये चीज़ कर सकते हो। कैसे करना, एक लीफ लेना है। ठीक है, क्या करना है आपको, एक पत्ती लेनी है, कोई बड़ी पत्ती ही लीजिएगा ताकि आपको समझ में आए और देख सको। अब उस पत्ती को क्या करना है, बॉइलिंग वाटर में डालना। कितने टाइम के लिए, कुछ मिनट के लिए डालना। कितने टाइम के लिए, क्यों, ताकि हम उसको क्या कर सके, किल द सेल्स, हम क्या कर सके कि जो प्लांट सेल है उसको किल कर सके। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद क्या कर रहा है, आपके पास जो लीफ आई, अब जो आपके पास लीफ है वो कैसी है,
अब जो आपके पास लीफ है वो कैसी है बताओ, बॉइल्ड लीफ है। कैसी है, बॉइल्ड लीफ। अब उस लीफ को हम क्या करेंगे, एक मिथाइलेटेड स्पिरिट के साथ, है ना, धोएंगे। क्या करेंगे, वॉश करेंगे। विल वॉश द बॉइल्ड लीफ विद मिथाइलेटेड स्पिरिट, या एक ऐसी स्पिरिट जिसमें मिथाइल हो। ओके, अंडरस्टैंड। और उसके साथ साथ क्या करेंगे, और जब हम उसको वॉश कर देंगे ना पत्ती को, तो वो क्या होगा कि पेल वाइट हो जाएगा, हल्का सफेद जैसा दिखाई देने का। और इस ये किस वजह से हुआ, क्योंकि उसका क्लोरोफिल निकल गया। क्या हुआ, द क्लोरोफिल हैज बीन चेंज्ड। अंडरस्टैंड। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द अनदर पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट सेज द लीफ नाउ बिकम हार्ड एंड ब्रिटल। अब उसके बाद जब हम वॉश कर लेते हैं तो जो लीफ होती है वो हार्ड एंड ब्रिटल हो जाती है। क्या हो जाती है, हार्ड एंड ब्रिटल। लेट्स टॉक अबाउट द अनदर पॉइंट। अब करना क्या है आपके पास, जब अगर आपकी लीफ जो है वो हार्ड एंड ब्रिटल हो गई, प्लेस इट अगेन इन अ हॉट टू सॉफ्ट इट। अच्छा ठीक है, अगर आप ब्रिटल लीफ के साथ काम करोगे तो वो इजीली टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो खराब हो जाएगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, उसको फिर से हॉट वाटर में डालते हैं। बॉईल नहीं करना, गर्म पानी में ही डालना है, ताकि जो उसकी ब्रिटलनेस है, हार्डनेस है, वो खत्म हो जाए और वो फिर से सॉफ्ट हो जाए, ताकि हम क्या कर सकें, अपना एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्टेप। अब उसको करना क्या है, स्प्रेड द लीफ इन अ डिश एंड पोर आयोडीन सोल्यूशन। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको करना क्या है कि आपके पास जो लीफ मिली है, ठीक है, आपको जो लीफ मिली है उसको पोर करना है किसमें, आयोडीन सोल्यूशन में। किसमें पोर करना है, आयोडीन सोल्यूशन में। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च विल बी इंडिकेटेड बाय अ ब्लू ब्लैक कलर। अब जब आप उसे आयोडीन सोल्यूशन में डाल दोगे तो लीफ में अगर कहीं स्टार्च है ना, लीफ में अगर स्टार्च है तो वहां का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर। विल सी द डायग्राम और इमेज ऑफ द लीफ कि आयोडीन सोल्यूशन से ट्रीट करने के बाद वो कैसे दिखते हैं, कैसे हो जाते हैं। ठीक है, क्या देखा, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च विल बी इंडिकेटेड बाय अ ब्लू ब्लैक कलर। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट एंड विल सी द डायग्राम और इमेज ऑफ द लीफ। A leaf without starch will show brown coloration। अब क्या हुआ, अगर स्टार्च है तो उसका कलर कैसा होगा, ब्लू ब्लैक। अगर उसके अंदर स्टार्च नहीं है तो उसका कलर कैसा होगा, ब्राउन। ध्यान देना, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ नहीं मालूम होगी, आप ये चीज़ नहीं मालूम होगी, सॉरी मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ कि ये चीज़ आपको मालूम कैसे होनी चाहिए। ये जो ब्लू ब्लैक कलर है, ये अगर स्टार्च है तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। समझ गए कि अगर प्लांट की लीफ के अंदर स्टार्च है तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, आपको कैसे दिखेगा, ब्लू ब्लैक कलर का दिखाई देगा। लेकिन अगर उसके अंदर आपका जो लीफ के अंदर अगर स्टार्च नहीं है, क्या नहीं है, अगर लीफ के अंदर स्टार्च नहीं है तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्राउन कलरेशन। कैसा, ब्राउन कलरेशन। याद रखना, अगर लीफ के अंदर स्टार्च नहीं है तो लीफ का कलर ब्राउन हो जाएगा। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द इमेज। एज यू कैन सी द फर्स्ट ए पॉइंट शोज, यहाँ पे आपको कलर दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये आपको कलर दिख रहा है ना, दिस कलर शोज कि स्टार्च इज प्रेजेंट इन अ लीफ। ये देखो। Okay, after treating the plant leaf with iodine solution, if there is any starch, तो उसका कलर आफ्टर आयोडीन टेस्ट स्टार्च जो होगा वो इस तरीके से दिखाई देगा, ब्लू ब्लैक कलर चेंज हो गया। लेकिन अब लीफ के ऊपर क्या हुआ, ट्रेसेस ऑफ लीफ क्लोरोफिल, ये देखो हरा हरा हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, दिस शोज द लीफ। ठीक है, ये चीज कब की है, ये जो हमने ली है ये कब की है, जब आयोडीन टेस्ट नहीं किया था। उसके बाद जब हमने आयोडीन टेस्ट कर लिया तो हमें क्या मिला, द ब्लू ब्लैक कलर। इट शोज द प्लांट लीफ हैव व्हाट, स्टार्च। समझ में आ गया, समझ गए। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दी अनदर एक्सपेरिमेंट। अगले एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे कि अगला एक्सपेरिमेंट आपसे क्या कह रहा है। वैसे आपसे नहीं कहेगा, विल सी द एक्सपेरिमेंट कि हम कैसे कर सकते हैं और ये कैसे काम करता है। ओके, आई नो दिस इज द आईपीएल टाइम एंड अंडरस्टैंड दिस आईपीएल टाइम इज फॉर योर स्टडी ऑल्सो। आपकी पढ़ाई के लिए भी ये क्या है, एक मजेदार, रोचक और आईपीएल का टाइम है। और जैसे आईपीएल एकदम ध्यान लगा के देखते हैं, वैसे क्या करो, इस वीडियो पे ध्यान लगा के देखो तो आपको समझ में आएगा कि पढ़ने में भी कितना मजा है। ओके, अंडरस्टैंड। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसमें क्या करना है हमें, इस एक्सपेरिमेंट में क्या करना है कि हमें जो प्लांट में ये बताना है कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कि क्लोरोफिल जो है वो ही एक ऐसा नेसेसरी पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में करवाता है। ओके, लेट्स सी द पॉइंट ऑफ फर्स्ट, कि फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, de-starch the leaf by keeping the plant in a dark
रूम फॉर अ फ्यू डेज। अगर आप प्लांट की लीफ को क्या करोगे, अगर आपने प्लांट की लीफ को डिस्चार्ज करना है, ओके, आपको क्या करना है, एज यू कैन सी हमें क्या करना है, हमें प्लांट की लीफ को डिस्चार्ज करना है, ठीक है। डिस्चार्ज करना है, कैसे होगा, उसको क्या करेंगे हम, उस प्लांट को हम डार्क में रखेंगे, मतलब अंधेरे में रखेंगे, कब तक, आपके ऊपर है, जब तक रखो, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, प्लेस द प्लांट इन अ सन, उसके बाद उस पेड़ को हम क्या रखेंगे, धूप में, कहाँ रख देंगे, धूप में रख देंगे, समझ में आया, उसको धूप में रखेंगे। उसके बाद होगा क्या, कुछ घंटों के बाद हमने उसको एक लीफ को तोड़ ली, अब उसके बाद उसकी एक आउटलाइन बना लेंगे हम एक पेपर के ऊपर, ठीक है, कहाँ कहाँ ग्रीन है, कहाँ कहाँ नॉन ग्रीन एरियाज है, उसकी हमने क्या करी, एक आउटलाइन बना ली। अब जैसे ही हमने उसकी आउटलाइन बनाई, अब आउटलाइन बनाओगे कैसे, जैसे व्हाइट पेपर पे उसको रख लिया, ठीक है, और व्हाइट पेपर पे रखने के बाद आपने जैसे मान लो कि ये आई विल शो यू द डायग्राम, कि आपने ऐसे लीफ बना ली, ठीक है, ये एक मान लो कि ये एक आउटलाइन है उसकी, ठीक है, ये आउटलाइन बना ली। उसके साथ साथ आपने इंडिकेट कर दिया कि दिस इज नॉन ग्रीन एंड दिस इज ग्रीन, और सारे ऐसे ऐसे आपने इंडिकेट कर दिए, तो आपको समझ में आ गया कि वो कौन कौन सा एरिया है। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि टेस्ट द लीफ फॉर स्टार्च। अब आपके पास जो आया है, जो चीज़ जो लीफ आपके पास है, उस लीफ में हमें फिर से स्टार्च चेक करना होगा, और उस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, हमने पिछले ही एक्सपेरिमेंट में देख लिया। ओके, इसके साथ अगर उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है तो उसका कलर होगा ब्लूइश कलर या ब्लू ब्लैक कलर। ओके, अगला अब देखते हैं इसके अंदर कैसे आपको दिखेगा कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है या नहीं है। अब मैंने क्या कहा कि टेस्ट द लीफ फॉर अ स्टार्च, क्या टेस्ट द लीफ फॉर अ स्टार्च, ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ टर्न ब्लैक, जो ग्रीन पार्ट है वही क्या होगा, ब्लूइश हो जाएगा, शोइंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, और वहीं पे क्या प्रेजेंट है आपका, क्लोरोफिल। एज यू कैन सी इन दिस वीडियो, इन दिस इमेज, कि आपको ये दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, ओके लेट्स आई विल शो यू बाय द पेन। ये दिख रहा है, ये पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये क्या था, ट्रेसेस ऑफ लीफ क्लोरोफिल, ये यहाँ पे क्लोरोफिल आपको दिख रही हैं। ओके, उसके साथ साथ हमने क्या बात करी कि अगर उसके अंदर स्टार्च है तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू, तो यहाँ पे भी आपको कुछ कलर दिखाई देंगे ब्लूइश कलर के, ठीक है। दिस ऑल थिंग्स शोज व्हाट, द क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर व्हाट, फोटोसिंथेसिस। समझ में आया ना। ओके, ये दो एक्सपेरिमेंट हो गए, बहुत ही छोटे छोटे से। लेट्स टॉक अबाउट द अनदर एक्सपेरिमेंट, दैट इज टू शो द सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। हमें जैसा कि मालूम है, द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज गोइंग टू बी हैपन इन लाइट ऑल्सो एंड डार्क ऑल्सो, मतलब दिन में भी होता है, रात में भी होता है। तो लेकिन हम ये कैसे कहें कि रात वाला बहुत इंपॉर्टेंट है या दिन वाला इंपॉर्टेंट है, या सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, ये चीज हम कैसे कंफर्म करें और कैसे कंक्लूड करें कि द सनलाइट इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इस चीज को भी देखते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं। अब करना क्या है कि हमें सेम चीज करनी है, वी हैव टू टेक अ प्लांट एंड डिस्चार्ज द लीफ। कैसे, बॉईल करके, कैसे बॉईल करके करना, क्या बॉईल करना है, बॉईल करने के बाद मिथाइल मिथाइलेटेड स्पिरिट से अगर वॉश कर दोगे तो वो ब्रिटल एंड हार्ड हो जाएगा, उसका कलर थोड़ा सा व्हाइटिश हो जाएगा, उसके बाद फिर से हॉट वाटर में डाल दो, योर लीफ बिकम डिस्टार्च्ड, अंडरस्टैंड। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट सेज, अब करना क्या है, उस लीफ के पार्ट के उसके एक भी पार्ट जो है आपके पास, मतलब लीफ का कोई भी एक पार्ट ले लो, उसे आप क्या कर लो, कवर कर दो, है ना, कवर विद ब्लैक ऑन विद विच डिजाइन इट कट, मतलब आपको करना क्या है कि कुछ ऐसे पेपर से कवर करो जिसपे कुछ डिजाइन बना दो ताकि आपको वो एरिया जरूर दिखाई दे, ठीक है। अब उसके बाद प्लेस दिस प्लांट इन अ सनलाइट। अब क्या करना है, कुछ पार्ट उसका ढका है, कुछ पार्ट ढका नहीं है लीफ का, क्योंकि हमने बीच में डिजाइन कट कर दी। डिजाइन आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, यू कैन मेक द डिजाइन एज यू नीड, आपको जैसा जरूरत पड़े आप बना सकते हैं। ओके, लेकिन उसके बाद उसको कहाँ रखना है, धूप में, कहाँ रखना है, धूप में, प्लांट को रखना, खुद मत खड़े रहना। ओके, ओके, लेट्स टॉक अबाउट द अनदर पॉइंट। आफ्टर फ्यू आवर्स क्या होगा, कुछ घंटों के बाद, द टेस्ट द लीफ विच इज कवर्ड बाय ब्लैक पेपर, जो लीफ क्या है, कवर्ड है किससे, हमने लीफ को किससे कवर्ड किया है, ब्लैक पेपर से। अब जो ब्लैक पेपर से कवर्ड है उसके ऊपर क्या दिखाई देगा हमें, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। कैसे कैसे कैसे, टेस्ट द लीफ विच इज कवर्ड बाय ब्लैक पेपर फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अब हटा के जो पेपर से कवर्ड था उसके लिए क्या करना है, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च को हमें टेस्ट करना है। उसके बाद automatically it will be observed that only the part of a leaf which could get light through the cut out design as well as those that, मतलब कि जिस भाग से
जो कवर्ड नहीं था जिस पर आपने डिजाइन किया था वहां से लाइट जो गई है उसके साथ साथ, और जो पेपर का अनकवर्ड भाग मतलब जो लीफ का अनकवर्ड भाग बच गया है उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू और ब्लैक, जो कि क्या दिखाएगा, स्टार्च की प्रेजेंस। लेकिन जहां पे हमने ढक दिया था वो नहीं दिखाएगा, जो खुला था वो दिखेगा, क्योंकि वहां पे क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो गई। ठीक है, ओके ओके, समझ आया ना कि हम किस चीज की बात कर रहे थे। जैसा कि मैंने कहा कि आपने जिस पेपर को क्या किया है, जो लीफ था, लीफ के बीच में मान लो कि आपने एक ऐसा कुछ डिजाइन बना दिया ऐसा, ठीक है, बाकी लीफ का जो पार्ट था वो अनकवर्ड था, क्या था, अनकवर्ड। ठीक है, तो हमने जब टेस्ट किया तो हमें क्या दिखा, इस वाले पार्ट में जो अनकवर्ड वाला पार्ट था, ये सारे सारे जो अनकवर्ड पार्ट हैं, इन सारे कवर्ड अनकवर्ड पार्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक ब्लूइश ब्लैक कलर। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट है, स्टार्च, क्योंकि वहां पे क्या हुई, लाइट पास हुई है ना, लाइट पास हुई है। लेकिन जो कवर्ड पार्ट हमने छोड़ा था, जो कवर्ड पार्ट था, उस कवर्ड पार्ट में ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिला, मतलब उसके अंदर आपको स्टार्च देखने को नहीं मिला। मतलब क्या हुआ कि सनलाइट ही वो चीज है जिसकी वजह से प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और अपनी स्टार्च को प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी द अनदर, ओके, दिस इज अबाउट द व्हाई the sunlight is important for photosynthesis. Okay, let's see the another topic. अब करना क्या है हमें, कि हमें वो चीज दिखानी है कि प्लांट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस जब करेंगे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है आपका, क्या, CO2, क्या इंपॉर्टेंट है, CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, सी द फर्स्ट पॉइंट। अब करना क्या उस एक्सपेरिमेंट के लिए, अब क्या करना, सेम एज इट इज वही चीज करनी है कि हमें उसके प्लांट लीफ को क्या करना है, डिस्टार्च करना है। क्या करना है, डिस्टार्च करना है। कैसे करना है, प्लांट लीफ लो, बॉईल करो, वॉश करो, किससे, मिथाइलेटेड स्पिरिट से, वो हार्ड एंड ब्रिटल हो जाएगा, फिर से उसको हॉट वाटर में डाल दो, फिर वो वाइट पेल वाइट कलर का हो जाएगा, तो वो लीफ कैसी हो गई, डिस्टार्च लीफ। समझ में आया, ओके। तो इस एक्सपेरिमेंट में अगला पॉइंट क्या करना है आपको, उस प्लांट का जो आधा पार्ट है ना, उस प्लांट का जो आधा पार्ट है उसको हमें एक बॉटल में डाल देंगे। मान लो आपके पास एक बॉटल है, बॉटल के अंदर डाल दी और उसे बंद कर दिया। और हाँ, वो जो बॉटल होगी उस बॉटल में क्या होना चाहिए, उस बॉटल में क्या होना चाहिए, वो कॉनिकल फ्लास्क जो होगा उसके अंदर क्या होना चाहिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसीलिए लिखा है, मतलब हम ले रहे हैं कि आपके पास, हमारे पास जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा वो क्या करता है कि ये एब्जॉर्ब कर लेता है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड। KOH क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब देखो क्या करेगा, अब उसके बाद उस प्लांट को हम सनलाइट में छोड़ देंगे, किस लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। मतलब कि प्लांट की लीफ का आधा भाग बॉटल के अंदर है, उसके साथ साथ हमने क्या ऐड किया है, KOH, दैट इज योर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन आधा भाग वो है बाहर की तरफ। अब उसके अंदर क्या होगा, कुछ घंटे के बाद अब उसके लीफ को हम निकालेंगे, उसका क्या टेस्ट करेंगे, स्टार्च, क्योंकि जब भी फोटोसिंथेसिस होगी तो उसके अंदर क्या दिखेगा, स्टार्च फॉर्मेशन, क्योंकि वही तो उनका खाना है, फूड है, स्टार्च बनाएंगे। अंडरस्टैंड, समझ रहे, नहीं समझ रहे, ध्यान से देखो, समझ में आएगा। ओके, लेट्स सी द कंक्लूजन कि हमें दिखेगा क्या। जो पार्ट लीफ का हमने क्या किया था, एक्सपोज किया था, क्या किया था, द पार्ट ऑफ अ लीफ विच वॉज एक्सपोज टू द एटमॉस्फेरिक एयर, है ना, वो क्या होगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा। क्या होगा वो क्या होगा, ब्लू ब्लैक। क्यों हो गया वो, क्योंकि वहां पे फोटोसिंथेसिस हुई हुई ना, कंप्लीटेड। तो वो क्या बनाएगा, क्या शो करेगा, स्टार्च का प्रेजेंस। लेकिन जो पार्ट फ्लास्क के अंदर रह गया, कहाँ रह गया, फ्लास्क के अंदर, जहाँ पे क्या था आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इट डज नॉट बिकम ब्लू ब्लैक। क्या नहीं हुआ, ये जो अंदर वाला भाग था ब्लू ब्लैक नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि वो अंदर था, और साथ ही साथ क्या था, उसका जो अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो भी कौन यूज कर लिया, KOH। तो इससे क्या जाहिर होता है, क्या पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी। ओके, लेट्स सी द इमेज। एज यू कैन सी, जैसे कि मैंने बताया, आपके पास एक स्टैंड होनी चाहिए, और स्टैंड के साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक कोनिकल फ्लास्क। तो हमने क्या किया, एक पार्ट को, ये देखो, इतना भाग हमने अंदर कर दिया और इतना भाग हमने बाहर रख दिया। अंडरस्टैंड। अब इसमें से भी देखो, देखने को दिख रहा है ना, ये आधा पार्ट में जो है आपको क्या देखने को मिल रहा है, स्टार्च, ये ब्लू ब्लैक कलर हो गया। लेकिन इस वाले पार्ट में नहीं, क्यों,
क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर रहा था, नहीं कर रहा था, इसमें KOH था, कोई KOH भी था जिसने CO2 को यूज कर लिया। ओके, समझ में आ गया एक्सपेरिमेंट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द अनदर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस जब होती है तो वो प्रोड्यूस होता है। क्या ऑक्सीजन भी क्या होता है, प्रोड्यूस होता है कब, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट देखेंगे और तुरंत समझ में आएगा ऐसा क्यों है। करना क्या है कि आपको एक कोई प्लांट लेना है, ठीक है, उस प्लांट को कवर कर देना है एक स्टेम्ड फनल में। मतलब एक समझ लो आपके पास एक बीकर है, एक बीकर के अंदर प्लांट रख दिया और प्लांट को एक दूसरे फनल से कवर कर दिया। ठीक है, डायग्राम में देखो समझ में, फनल से कवर करने मतलब वो जो ट्यूब है, invert the test tube full of water and cover the stem of funnel, stem of funnel को कवर कर देना है। अब ये चीज़ कैसे मालूम पड़ेगी, ठीक है, अब जैसे एक फ्लास्क लो, ठीक है, फ्लास्क के अंदर पानी भर दो, उसमें प्लांट मतलब प्लांट ले लो, पानी भर दो, ठीक। एक दूसरा फ्लास्क लो, उसको उल्टा कर दिया, वो फ्लास्क पहले वाले फ्लास्क के कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। आई विल शो यू द हाउ इट लुक लाइक्स। जैसे मैंने कहा कि ये एक फ्लास्क है, ठीक है, और यहाँ आपका एक पेड़ है, ठीक है, आपने सॉरी पेड़ ले लिया, आपने एक प्लांट ले लिया, तो आपका करना क्या है, इतना तो पानी भरा है, ठीक, और आपको करना क्या है, एक फ्लास्क लेके उल्टा कर देना है, और जो कि ये ऊपर की तरफ खुला रहेगा, ठीक है, ये क्या होगा, ऊपर की तरफ खुला रहेगा, ताकि इसमें से जो CO2 सॉरी ऑक्सीजन रिलीज होगा वो बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, ओके, लेट्स सी दी अनदर पॉइंट क्या कहता है। व्हाइल प्लेसिंग द टेस्ट ट्यूब, हम जब टेस्ट ट्यूब को प्लेस करेंगे, क्या करेंगे, हम टेस्ट ट्यूब को जब रखेंगे, ठीक है, हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब को रखा, तो इंश्योर दैट द लेवल ऑफ वाटर इन अ बीकर इज अबव, थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, द लेवल ऑफ स्टेम ऑफ फनल, उससे ऊपर होना चाहिए, स्टेम ऑफ फनल से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। ओके, उसके बाद हम जो भी हमारे पास अपैरेटस है उसको सनलाइट में रखेंगे ताकि उसके अंदर क्या हो, फोटोसिंथेसिस हो सके। ठीक, उसके बाद कुछ घंटे के बाद उसके अंदर हमें मेन चीज़ दिखाई देगी जिस चीज़ की एक्सपेरिमेंट के लिए बात कर रहे थे हम। तो वो एक्सपेरिमेंट किसका था, ऑक्सीजन का। तो उसके अंदर कुछ गैस बबल दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब में आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। जैसा कि उसके बाद वो जो गैस निकली है हम उसको टेस्ट करेंगे कि वो कौन सी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अ ग्लोइंग स्प्लिंटर ब्रास्ट इनटू द फ्लेम शोज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एक ग्लोइंग स्प्लिंटर आता है जो मतलब क्या करेगा, जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो ग्लो करता है, ठीक है। तो उससे क्या पता चलेगा कि ये जो गैस निकली वो क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसके लिए भी ऑब्जर्वेशन आपको क्या दिखेगा, ऑब्जर्वेशन में देखो क्या दिखेगा, मेनली जब आप ऑब्जर्व करोगे इस चीज़ को, ऑब्जर्वेशन करोगे, तो एक गैस बबल दिखाई देगी टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। इससे क्या पता चला हमें, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन ये चीज़ दिखी कैसे, आपके ग्लोइंग स्प्लिंटर की वजह से, ठीक। अब कंक्लूजन क्या निकल गया है, फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल प्रूव दैट ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड कब, ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ओके, लेट्स सी द डायग्राम। एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हो, ये है पूरा पूरा डायग्राम आपका, ठीक है। ये जैसा मैंने अभी डायग्राम बनाया ये वाला, यहाँ पे देखो ये बीकर है, ये प्लांट आपने ले लिया, उसके साथ पानी भर दिया, तो मैंने फनल से थोड़ा सा कहा था ऊपर होना चाहिए, और ये फनल रखा, उसके ऊपर एक टेस्ट ट्यूब रख दी जो खुला होना चाहिए, इसमें भी थोड़ा सा पानी है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जब ये धूप में जाएगा फोटोसिंथेसिस करेगा, तो उसमें क्या होगा, गैस बबल निकलेगी जो कि ऊपर की तरफ आएगी। क्या होगा, ऊपर की तरफ आएगी। समझ गया एक्सपेरिमेंट, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। ओके, लेट्स मूव टू दी अनदर। इसके बाद हम जो बात करेंगे दैट इज योर कार्बन साइकिल। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नो अबाउट द कार्बन साइकिल, बट देयर इज लिटिल बिट थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एक्चुअल कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल डू, सॉरी, कार्बन साइकिल डू एंड हाउ इट परफॉर्म्स इन आवर एटमॉस्फेयर। ये कैसे काम करती है और हमारे एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करती है और कैसे कैसे होता है। विल सी few points about this. You can see first point is carbon cycle is the process where कार्बन कंपाउंड्स आर इंटरचेंज, ठीक है। हर साइकिल में, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कोई भी साइकिल हो उसमें इंटरचेंज होता है। कहाँ से, जो स्पीयर्स बने हैं, तो कार्बन की जो इंटरचेंज होगा वो कहाँ होगा, बायोस्फीयर से गैसोस्फीयर, ठीक है। कहाँ से चेंज होगा आपका, बायोस्फीयर से, एज यू कैन सी बायोस्फीयर से चेंज हो रहा कहाँ पे, गैसोस्फीयर तक, ठीक है। और पीडोस्फीयर में, हाइड्रोस्फीयर में, एटमॉस्फेयर में, पूरे मतलब कि अर्थ की जितनी लेयर्स है उसमें भी ये पूरा पूरा शेयर होगा। आई शो यू द डायग्राम, यू कैन अंडरस्टैंड हाउ द कार्बन इज गोइंग टू एक्सचेंज इन द साइक्लिक वे। द नेक्स्ट पॉइंट सेज कार्बन स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, कार्बन साइकिल के स्टेप्स। पहला स्टेप है
उसमें कौन कौन से पहला स्टेप इन्वॉल्व होता है कि कार्बन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज अब्जॉर्ब बाय प्लांट। अभी अभी मैंने एक्सपेरिमेंट बताया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन है वो कौन यूटिलाइज करता है, आपके प्लांट्स। ठीक है, तो उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है एटमॉस्फेयर में, तो उसको कौन यूज करेगा, आपके प्लांट। किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। दूसरी चीज, दीज प्लांट्स आर देन कंज्यूम्ड बाय एनिमल। अब उसको प्लांट को कौन खाएगा, एनिमल्स खाएंगे। अब वो जब एनिमल्स खाएंगे तो उनका जो वेस्ट निकलेगा या वो मर जाएंगे, डिके हो जाएंगे, तो उससे भी क्या निकलेगा, कार्बन। एक्चुअली कार्बन इज द मेन एज यू कैन से बैकबोन ऑफ द लाइफ। हर चीज में आपको कार्बन देखने को मिलेगी। अंडरस्टैंड। आप जिस फोन में देख रहे हो ना इस वीडियो को, उस फोन में भी कार्बन है। हाँ, जो आपने फोन पकड़ रखा है उसमें भी कार्बन है। समझ गए। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द अनदर। अगला पॉइंट कहता है दीज एनिमल्स एंड प्लांट्स इवेंचुअली डाई। बात अभी सही बात बताई कि जब वो डाई मर जाते हैं तो वो डिकम्पोज होंगे एटमॉस्फेयर में। क्या होंगे, वो डिकम्पोज होंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, एटमॉस्फेयर में आपका क्या निकलेगा, कार्बन। ओके, अब उसके बाद जो कार्बन निकला दैट नॉट रिलीज बैक इनटू एटमॉस्फेयर इवेंचुअली बिकम्स फॉसिल। वो क्या बन जाएंगे, आपके फॉसिल। जो फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं, मर जाते हैं जानवर से, पेड़ों से, तो वो फॉसिल फ्यूल बन जाते हैं। ओके, द फॉसिल फ्यूल्स आर देन यूज्ड फॉर मैन मेड। हम फॉसिल फ्यूल्स को यूज कर लेते हैं, है ना। कार्बन पंप लगाते हैं एटमॉस्फेयर, उससे क्या करते हैं, निकालते हैं। और ये सारी चीजें फिर उसको वापस हम जलाएंगे फॉसिल फ्यूल को, तो उससे हमें क्या फिर मिलेगा, कार्बन। क्या मिलेगा, कार्बन। ओके, एज यू कैन सी द डायग्राम ऑफ दिस। चलो हम पहले प्लांट से ही शुरू करते हैं। ठीक है, ये है प्लांट। इसने क्या किया, फोटोसिंथेसिस की। वो एटमॉस्फेरिक CO2 को यूज कर लिया। अंडरस्टैंड, एटमॉस्फेरिक CO2 को यूज कर लिया। और इसके बाद, ठीक है, अब ये एटमॉस्फेरिक CO2 आया कहाँ से, आपकी जो इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, वहाँ के जो प्रोडक्शन होता है वहां से रिलीज हुई। ठीक, दूसरी चीज, जो प्लांट है, जो आपके एनिमल्स हैं, उसने क्या किया, इस प्लांट को खाया। जब ये प्लांट को खाएगा तो ये क्या देगा, क्या बनाएगा, ये वेस्ट। ना वेस्ट, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होगा इनका, वो वेस्ट से भी जब वो डीके होगा तो क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके साथ साथ ये पेड़ पौधे, ये जानवर, ये सब क्या होंगे, अगर इनके अंदर जाएंगे, है ना, डेड होंगे, मर जाएंगे, तो इनका भी प्रोडक्ट क्या निकलेगा, कार्बन। क्योंकि वो फॉसिल फ्यूल बनेंगे कुछ जो ट्रैप्ड हो गए, उससे भी क्या, हम अगर जलाएंगे तो उससे भी हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन। दिस इज ऑल अबाउट योर कार्बन साइकिल। बस इतना सा है, डायग्राम बनाओ, ये जितने पॉइंट्स पता एक्सप्लेन करो, दैट्स इनफ। ठीक है, बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे और अच्छा कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो पे नए हो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करो। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। फर्स्ट इज व्हाट आर द 4 स्टेप्स ऑफ कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल में कौन से 4 स्टेप मैंने बताए हैं, ध्यान से सुनी होगी तो समझ में आया होगा। ओके, द सेकंड क्वेश्चन सेज व्हाई इज कार्बन साइकिल इंपॉर्टेंट। अभी मैंने बताया क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। अगर आपको अच्छी लगती है, लाइक शेयर कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस IPL टाइम में हमारे इस वीडियो का, IPL का मजा ले सके। क्या मजा ले सके, मजा नहीं, पढ़ना भी है ध्यान से। अंडरस्टैंड। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। ओके, मैं आशा करता हूँ आप सुरक्षित होंगे, सही से रह रहे होंगे, हाथ धुलते होंगे, सैनिटाइज करते होंगे। तो आप अपना ही ऐसे ख्याल रखिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। और हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।